ये तो असंभव है। वो ग्रंथ किसी ने खोल दिया जो 5000 सालों से कभी नहीं खुला। आज ये कैसे हो गया? कौन है वो? जिस सर्वशक्तिमान ग्रंथ को पाने के लिए 5000 सालों से देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, उसी ग्रंथ ने खुद चुना इंद्रपुरी के सबसे कमजोर लड़के को, जिसने अपना पहला चक्र तक जागृत नहीं किया था। उस शक्तिहीन लड़के के सामने राज्य के सबसे बड़े योद्धा कैसे हो गए निहत्थे। सुनिए इस हैरत अंगेज कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर, और वो भी फ्री। मौत भी कई बार बेहद खूबसूरत होती है। महाभारत की तरह धरती पर हुए कई बड़े युद्ध औरत की वजह से, और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। आज जो ये मुकाबला जीतेगा उसे दी जाएंगी 100 स्वर्ण मुद्राएं, और उसी के साथ होगी मेरी शादी, और साथ ही मेरे साथ उस जादुई गुफा में जाकर प्रशिक्षण करने का मौका। ऐश्वर्या की ये घोषणा सुनते ही भीड़ में खड़े सभी युवाओं के चेहरे चमक उठे। आखिर राजकुमारी इतनी रूपवती थी कि साम्राज्य का हर युवक उसका पति बनने के सपने देखा करता था, और अब तो राजकुमारी के साथ जादुई गुफा में जाने का अवसर कोई भी खोना नहीं चाहता था। दरअसल इंद्रपुरी साम्राज्य एक अनोखा साम्राज्य था, जहां हर इंसान के पास कोई न कोई अद्भुत शक्ति होती थी, और उन शक्तियों का स्रोत थी वो जादुई गुफा, जिसमें छिपा था शक्ति का अथाह भंडार। लेकिन यहाँ प्रवेश की अनुमति केवल राजघराने के लोगों को थी, और उसी को मिलती थी जो ये मुकाबला जीत पाता। राजकुमारी की इस घोषणा से आज यहाँ हलचल मच गई। अरे आज तो दिन बन गया भाई, आज का मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा। इतना सारा धन, राजकुमारी के साथ विवाह और जादुई गुफा में मिलने वाली शक्तियाँ, ये अवसर तो कोई पागल ही छोड़ेगा। बारी बारी से योद्धा मैदान में उतरते गए, पर हर कोई एक एक कर हारता चला गया। कोई भी उस युद्ध में टिक ही नहीं पाया। तभी फटे पुराने कपड़े पहने, गले में एक लॉकेट और हाथ में भाला लिए एक दुबला पतला युवक मैदान में उतरा। उसे देखते ही सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। अरे भाई, विद्युत जैसे कमजोर के लिए ये मुकाबला नहीं है। जैसे आया है वैसे ही वापस लौट जा। दरअसल जहां पूरा साम्राज्य अद्भुत शक्तियों के लिए जाना जाता था, वहीं एकमात्र युवक था विद्युत। जन्म से ही वो शक्तिहीन था, एक लाचार युवक। उसके माता पिता जन्म के कुछ ही समय बाद रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे। कहा जाता था कि विद्युत के पिता एक महान योद्धा थे, पर उनके अचानक गायब हो जाने से उन्हें भगोड़ा तक कह दिया गया। और इधर विद्युत के हिस्से आई केवल कमजोरी, उपेक्षा और लोगों के ताने, जो उसके दिल को हर रोज घायल करते थे। तभी विद्युत ने अपना हाथ गले के लॉकेट पर रखा और बोला, माँ, बाबा, मुझे शक्ति दो। किसी भी तरह ये मुकाबला मुझे जीतना ही होगा, ताकि मैं घर ले जा सकूं कुछ पैसे। जैसे ही उसने ये कहा, मैदान का माहौल अचानक बदल गया। हवा तेज चलने लगी, बादल गरज उठे। पहले तो विद्युत हारता हारता सा लग रहा था, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। विद्युत ने मुकाबला जीत लिया। भीड़ की आंखें फटी की फटी रह गई, और जीतते ही विद्युत बेहोश होकर गिर पड़ा। राजकुमारी ऐश्वर्या तुरंत उसके पास पहुंची, उसे सहारा दिया और बोली, जो यहाँ कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। अब तुमसे ही होगी मेरी शादी, और तुम ही मेरे साथ चलोगे उस जादुई गुफा में। माफ कीजिए राजकुमारी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकता। मुझे बस मेरा इनाम चाहिए, वो पैसे। ये सुनकर वो इनाम लेकर जाने ही लगा। वो तमतमाई हुई आगे बढ़ी और विद्युत के हाथ से पैसे छीनते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है तुम में ये छोटा सा मुकाबला जीत कर। मैं तुम्हारी ये अकड़ निकाल दूंगी। आज से ठीक 2 दिन बाद होगा तुम्हारा मेरा सामना। अगर तुम मुझे हरा सके तभी ये पैसे ले जा सकोगे। विद्युत आंसुओं में डूबा जंगल की ओर चला जाता है। ठीक उसी समय किसी को पता भी न चला कि जहां एक और सब लोग अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहे थे, उसी समय उनके साम्राज्य पर एक भयानक खतरा दस्तक दे रहा था। उधर राजघराने के रक्षक महान ऋत्विक ने अचानक देखा, आसमान से गिरता हुआ एक आग का गोला नीचे इंद्रपुरी की तरफ आ रहा था। दरअसल वो एक महान योद्धा था, जो किसी प्रहार से आहत होकर नीचे गिर रहा था। उसके शरीर से आग की लपटें लगातार निकल रही थी। जैसे ही ऋतिक वेदा उसके पास पहुंचे, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। खामा, आप यहाँ इस हालत में? ऊपर सब ठीक तो है ना? हामा भी एक महान रक्षक थे, जो सालों से इंद्रपुरी साम्राज्य की रक्षा करते थे, ताकि कोई भी बाहरी काली शक्ति साम्राज्य में न आ सके। साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है। वो अग्नि ग्रंथ के पीछे काली शक्तियों की महारानी दुदुसी पड़ गई है। इंद्रपुरी के लिए सबसे बड़ा खतरा था काली नगरी की रानी दुदुसी, जो इस शक्ति पर कब्जा करने चली आई थी।
उसकी काली शक्तियां इतनी प्रचंड थी कि सिल्वर थामा उसके सामने टिक ही नहीं पाया और सीधे आसमान से घायल होकर धरती पर गिर गए। तो क्या तुतुसी वो अग्नि शक्ति ग्रंथ ले गई? नहीं ऋतिक, मैंने उस अग्नि शक्ति ग्रंथ को जंगलों में कहीं फेंक दिया है। फिर तो हमें उस ग्रंथ को ढूंढना होगा। अगर वो किसी के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। आप तो जानते ही हो उसमें कितनी शक्तियां हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, उस ग्रंथ को कोई आम इंसान देख या छू भी नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करेगा भी तो मुझे सबसे पहले पता चल जाएगा। जिस ग्रंथ को थामा ने सबसे छुपाकर जंगलों में फेंका था, उसने तो अपना वारिस चुन लिया था। सबके द्वारा हारा हुआ विद्युत जब सबसे गहरे जंगल में पहुंचा, पर तभी जंगल की घनी झाड़ियों में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। विद्युत उस ओर बढ़ा और जैसे ही उसने पत्तों को हटाया, उसके सामने पड़ा था अग्नि शक्ति ग्रंथ। उसने जैसे ही जिज्ञासा में हाथ बढ़ाकर ग्रंथ को छुआ, अगले ही पल ग्रंथ से अग्नि की लपटें उठी और सीधा विद्युत के शरीर में समा गई। ये क्या हो रहा है? उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। कभी ऐसा लगा जैसे उसका लहू जल रहा हो। विद्युत के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से लाल अग्नि ज्योति झलकने लगी। नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? विद्युत को नहीं पता था कि अनजाने में ही वो उस शक्ति का धारक बन चुका था जिसके लिए काली शक्तियों की महारानी दुदुसी पागल थी। इधर जैसे ही उस ग्रंथ को विद्युत ने खोला, आचार्य थामा को उसका आभास हो गया। ये तो असंभव है। वो ग्रंथ किसी ने खोल दिया जो 5000 सालों से कभी नहीं खुला। आज ये कैसे हो गया? कौन है वो? जैसे ही विद्युत ने उस किताब का आखिरी पन्ना खोला तो उस किताब में से अजीब और गरीब आवाजें आने लगी जो विद्युत के कानों को सताने लगी। धीरे धीरे उसका हाथ उस किताब के अंदर जाने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को खींच रही हो। और देखते ही देखते विद्युत पूरा उस किताब में समा गया और एक ऐसी दुनिया में चला गया जो उसकी वास्तविक दुनिया से बहुत अलग थी। उसी क्षण उसके सामने एक अंधेरी शक्ति प्रकट हुई जो वर्षों से उसी किताब में बंद थी। वो कमजोर अवस्था में घुटनों के बल गिरते हुए विद्युत के पास आई और बोली, आखिरकार ये पल आ ही गया। ये ग्रंथ तुमने खोल दिया विद्युत, और मुझे आजाद करवा दिया। अब तुम तो मरोगे ही, और साथ में जलेगी पूरी इंद्रपुरी। सावधान हो जाओ इंद्रपुरी के लोगों, मैं आ रही हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान किताब के अंदर चला जाए? उस किताब के भीतर कैसी दुनिया थी और कौन कैद था उस किताब में जिसे विद्युत ने जगा दिया था? कैसे वो ग्रंथ जो सदियों से किसी के हाथ नहीं खुला, अचानक विद्युत से खुल गया? आखिर कौन है ये विद्युत और क्यों हर बार शक्ति के मिलते ही वो बेहोश हो जाता है? 2 दिन बाद